Hello kids, I hope you are staying safe and happy. This is Anyone Can Learn English and today we are at part 10. In this video, we will be learning types of participles, present participle, past participle and perfect participle. Okay, so in my previous video, we have talked about present participle and gerunds. Okay, if you have not watched that video, do watch that video first and you will be able to learn better about participles here. Let's go to next page. So this video is about what is a participle and how adjective plays a role here. So it will be a quick revision and then we will go to types of participles. There will be examples throughout this video and there is one exercise too we will be learning with some fun. Do not miss this video, watch till end. It is going to be very interesting and funny. You will enjoy for sure. Let's go to next page now. Okay, first, what is a participle? When basic form of verb is manipulated or changed to get it converted into something else, it is not called a verb any longer. It becomes a participle. हमने वर्ब के बारे में पढ़ा है. वर्ब होती है क्रिया. जिस वक्त कोई काम हो रहा होता है या कोई काम करता है या कर रहा था, कर चुका है, कर चुका था, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं. उसको हम वर्ब कहते हैं. हिंदी में उस वर्ब को हम क्रिया कहते हैं. लेकिन अगर हम वर्ब को कुछ चेंज कर दें और वो कुछ और बन जाए, कुछ और से मेरा मतलब या तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा या फिर एडजेक्टिव बन जाएगा, कुछ और बन जाए, तो उसको हम वर्ब नहीं कह सकते. उस वक्त उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं. ठीक है. इट्स जस्ट लाइक कि वर्ब ने किसी और चीज़ के क्लोथ्स पहन लिए और वो बन गई पार्टिसिपल. ठीक है. अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे. ए वर्ब कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एडजेक्टिव. जैसे मैंने पहले भी बताया, एडजेक्टिव बन सकती है एक वर्ब. ओके, इससे मेरा मतलब ये है कि वर्ब को एडजेक्टिव की जगह पे यूज़ कर सकते हैं. जब ऐसा कुछ हो जाता है तो उस वर्ब को हम वर्ब नहीं कहते, उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल. वर्ब कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव फॉर्म. अब वर्ब की दो फॉर्म्स होती है, एक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म. ओके, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ेंगे. बट इस वीडियो में इतना ही करेंगे कि वर्ब को हम पैसिव फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो वंस कन्वर्टेड इट इज कॉल्ड पार्टिसिपल. एक बार अगर वर्ब चेंज होकर एडजेक्टिव की जगह पे अगर यूज हो या फिर वो उसकी पैसिव फॉर्म हो तो उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं. आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है. अब चलते हैं आगे. सो नाउ हियर आर टाइप्स ऑफ participles. Okay, so present participle used as base form of verb plus ing. इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की है, बहुत अच्छे तरीके से बात करी है. उस वीडियो को आप जरूर देखो अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ना है तो. अभी सेकंड फॉर्म जो है, सेकंड टाइप है, वो है पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड एज वर्ब्स थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं यहाँ पे, वो बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल. लेकिन वो या तो एडजेक्टिव बनी होगी या फिर उसकी पैसिव फॉर्म होगी, तभी वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी. अब आ गया परफेक्ट पार्टिसिपल. इसमें भी दो पार्ट है, एक्टिव, पैसिव. यूज्ड एज हैविंग प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म. हैविंग वर्ड हम यूज करते हैं
उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो वो बन गया एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल। उसके बाद पैसिव यूज्ड एज हैविंग बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ओके, अभी आगे चलते हैं, अच्छे से समझाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, नाउ दिस इज लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जाम्पल्स पर रिवीजन पेज है ये। अभी आप पिक्चर्स देखो ध्यान से। अगर आप पिक्चर देखोगे, एक पिकॉक की पिक्चर है, दैट पिकॉक इज डांसिंग। ओके, सो ए डांसिंग पिकॉक लुक्स सो ब्यूटिफुल। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो दिया हुआ है, ए डांसिंग पिकॉक लुक्स सो ब्यूटिफुल। Okay, so dance plus ing is used as an adjective in this sentence to describe the activity of a peacock. यहाँ पे to describe the activity of peacock. So जब dance एक verb है, ing के साथ मिल के adjective की जगह ले ली, peacock is a noun, dancing verb plus ing है, it took the place of an adjective, तो वो हमारा कहलाता है present participle, क्योंकि वो क्रिया अभी हो रही है, कोई देख रहा होगा उसको, है ना। A dancing peacock looks so beautiful, बट इसमें ये पता नहीं चल रहा कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पता कर पाओगे। A dancing peacock लुक्स सो ब्यूटिफुल, इसमें आप ठीक से नहीं बता सकते कि पिकॉक अभी भी डांस कर रहा है, उसको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, तो यहाँ पे कोई क्रिया परफॉर्म नहीं हो रही है। बस ए डांसिंग पिकॉक, डांसिंग को हमने एडजेक्टिव की जगह पे लिखा जो डिस्क्राइब कर रहा है क्या, पिकॉक की एक्टिविटी को, है ना। तो इसको हम ना तो वर्ब कहेंगे ना एडजेक्टिव कहेंगे, ये बन गया वर्ब और एडजेक्टिव का मिक्सचर एंड इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज ए हार्ड वर्किंग पर्सन नेवर लेट एनीवन डाउन। यहाँ पे हार्ड वर्किंग पर्सन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में ये नहीं पता चल रहा कि वो बंदा अभी हार्ड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस इसमें एक स्टेटमेंट है सिंपल, विच इज अबाउट अ हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड हार्ड वर्किंग वर्ड इज डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन विच इज एडजेक्टिव, and it is used just before the noun person. So it is a mixture of a verb plus ing and adjective. So it became present participle. Okay. Now interesting tip क्या है यहाँ पे, when verb plus ing mix to get converted into an adjective which is also called describing name, it is called present participle. So हमने अभी present participle फिर से सीख लिया examples के साथ. I hope this idea is clear about present participles. Let's go to next page. So here is past participle. Okay, let's focus here. So a past participle is made by using third form of the verb in place of adjective before the noun. So जब हम verb की third form use करते हैं adjective से noun से पहले adjective की तरह, तो उसको हम क्या कहते हैं, past participle कहते हैं. Past participles can also combine with the verb to create the passive forms of the verb. Okay. तो passive form भी बनाते हैं past participle. कैसे, हम examples अभी देख लेते हैं. अगर आप यहाँ पे examples देखो, a burnt toast does not taste good. जो जला हुआ टोस्ट है, it doesn't taste good. तो इसमें जले हुए टोस्ट के बारे में बात की हुई है. मैं दिखाती हूँ आपको जला हुआ टोस्ट. ये देखो. सो जले हुए टोस्ट का फ्राउन फेस बना हुआ है और जो अच्छा टोस्ट है वो हैप्पी फेस है. तो हमें हमेशा जो अच्छा वाला टोस्ट है, जो जला नहीं हुआ है, वो पसंद आता है, राइट. सो
मैंने क्या लिखा है यहाँ पे सेंटेंस में, ए बर्न्ट टोस्ट डज नॉट टेस्ट गुड। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक काम ऑलरेडी हो चुका है। कौन सा काम? टोस्ट पहले जल ही चुका है, जल चुका हुआ है, उसके बाद ही हमें टेस्ट का पता चलेगा ना कि वो कैसा टेस्ट है। तो यहाँ पे हमने बर्न्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया। अगर हम इस सेंटेंस को तोड़ेंगे, अगर हम इस सेंटेंस को तोड़ें, माई टोस्ट हैज़ बर्न्ड, मेरा टोस्ट जो है जल चुका है। इट डज नॉट टेस्ट गुड, ये अच्छा टेस्ट नहीं करता है ना। तो लेकिन उन दोनों को कंबाइन किया, थर्ड फॉर्म लगती है हैज़ के साथ। अगर आपने हैज़ हैव पे वीडियो नहीं देखी है, आप वो देखो, आपको बहुत अच्छे से ये एग्जाम्पल समझ में आएगा कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्यों लगी है। क्योंकि वो काम ऑलरेडी हो चुका है तो ही दूसरे वाला काम पॉसिबल हुआ है, तभी वो टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है। ए बर्न्ट टोस्ट डज नॉट टेस्ट गुड। So burnt is third form of the verb burn and it is used before the noun toast. So it is a past participle. जो काम हो चुका है past में, toast already जल चुका है past में, and now it doesn't taste good. Okay, I hope this example is very very clear to you. अब एक दूसरी पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप पिक्चर, ये देखिए यहाँ पे एक वन किड इज देयर हु इज लुकिंग एट द ब्रोकन ग्लास, है ना। ब्रोकन ग्लास को देख रहा है और हैरान परेशान है। अभी देखते हैं इसका सेंटेंस क्या बना है। साउंड ऑफ ब्रोकन ग्लास, ग्लास जो ऑलरेडी टूट चुका है तो थर्ड फॉर्म। साउंड ऑफ ब्रोकन ग्लास सडनली कॉट माई अटेंशन। ये बच्चा कह रहा है एकदम से जो आवाज आई कांच के टूटने से, उसकी वजह से क्या हुआ, अचानक मैंने उस तरफ देखा, अचानक मेरा ध्यान उधर चला गया। सडनली कॉट माई अटेंशन। कॉट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कैच। ओके, सो साउंड ऑफ ब्रोकन ग्लास। ब्रोकन इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ब्रेक। सो ग्लास जो ऑलरेडी टूट चुका है उसकी आवाज ने एकदम से मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, है ना। तो एक काम हो चुका था जिसकी वजह से दूसरा काम हुआ। सो यहाँ पे ब्रोकन जो है दैट इज पास्ट पार्टिसिपल एंड इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव हियर बिफोर द नाउन ग्लास। ग्लास इज अ नाउन, glass is a thing, so it's a noun. Next is students were taken to a beautiful castle in a school tour. यहाँ पे हम इसको फोकस करते हैं। ये देखिए, it's a beautiful castle in the picture and it is saying that students were taken to a beautiful castle in a school tour. सो स्टूडेंट्स वर टेकन, यहाँ पे वर्ब की पैसिव फॉर्म यूज हो रही है ना। टेकन टू अ ब्यूटीफुल कासल इन अ स्कूल टूर। कब लेके गए, कैसे लेके गए, कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स वर टेकन टू अ ब्यूटीफुल कासल इन अ स्कूल टूर। उन लोग स्टूडेंट्स को ले जाया गया था एक ब्यूटीफुल कासल में, इन अ स्कूल टूर, एक स्कूल टूर में students were taken to a beautiful castle. So taken is third form of verb take and here it is passive form of verb take. So we will call it as a past participle. Okay, I hope past participle is very clear to you. Let's go to next page quickly. Okay, now perfect participle. Combining the word having with the past participle of a word creates a perfect participle. Having के साथ having लगा दिया किसके आगे, पास्ट पार्टिसिपल के आगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, लेकिन उसके आगे जब हम हैविंग वर्ड यूज कर देते हैं
वो बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, अब ये यूज कहाँ होते हैं वो देख लेते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल डेमोन्स्ट्रेट that an action was completed in the past. Again, they are similar to past participles. Examples of perfect participles include having watched, having arrived, having slept. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल्स में कि उसमें भी एक काम पास्ट में हुआ जिसकी वजह से जो काम अभी अभी हो रहा है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है, डेफिनेटली वो काम हुआ ही होगा तो ही अगला काम पॉसिबल हुआ। ओके, यू गॉट इट। अभी जैसे ब्रोकन ग्लास का मैं एग्जांपल लूं तो ब्रोकन ग्लास ऐसा जरूरी नहीं है कि टूटा ही होगा वो कांच, या फिर वो बच्चा जाएगा ही जाएगा ग्लास के पास, राइट। लेकिन जब हैविंग लग जाता है, हैविंग इज मेकिंग श्योर कि वो काम हुआ ही है, उसके बिना अगला काम नहीं होगा, उस पहले काम का होना जरूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको और क्लियर होगा। सो हैविंग सीन अ टोस्ट अगेन इन ब्रेकफास्ट, टिया मेड सिली फेस। यहाँ पे एक गर्ल है टिया, उसको पता चला कि टोस्ट जो है दोबारा उसको ब्रेकफास्ट में खाना पड़ेगा, तो उसने क्या किया, सिली फेस बनाया। उसको क्या खाना था, आलू के पराठे, मम्मी ने बना दिया टोस्ट। सो देखने के बाद, मतलब वो देख चुकी थी उसको, डेफिनेटली उसने देख लिया उस टोस्ट को कि ब्रेकफास्ट में अब फिर से टोस्ट मिलने वाला है, तो टिया मेड अ सिली फेस, टिया ने अपना फेस जो है सिली सा बना लिया, मीन्स शी वॉज नॉट सो हैप्पी। So having seen a toast again in breakfast, Tia made a silly face. Having slept for few hours, I felt so fresh. अब देखो, having slept, कुछ घंटे सोने के बाद I felt so fresh, मुझे बहुत फ्रेश फील हुआ। अब मुझे आप यहाँ पे एक बात बताओ, उसको फ्रेश फील होता अगर वो सोता ना? नहीं फील होता, राइट। तो having slept for मतलब जब मैं कुछ घंटे सो चुका था उसके बाद मुझे बहुत फ्रेश फील हुआ। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैरी वॉज रेडी टू प्ले। अपना काम खत्म करने के बाद हैरी खेलने के लिए तैयार था, है ना। हैविंग वॉच्ड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन इंडियाज ग्रेट प्लेस, स्टूडेंट्स फेल्ट सो प्राउड, है ना। डॉक्यूमेंट्री देख चुके थे स्टूडेंट्स, उसके बाद उनको बहुत प्राउड फील हुआ अपनी कंट्री के बारे में। तो अगर वो डॉक्यूमेंट्री ना देखते तो कैसे प्राउड करते, कैसे उनको पता चलता कि इंडिया में बहुत सारे ग्रेट प्लेसेस हैं, नहीं पता चलता ना। तो डॉक्यूमेंट्री जब वो देख चुके थे उसके बाद स्टूडेंट्स फेल्ट सो प्राउड, है ना। सो हैविंग वॉच्ड। Okay, let's go to next page. So this was perfect participle. अभी हम क्या करेंगे, it's time for fun exercise. Okay, let me focus here. So time for a fun exercise. ये पिक्चर देखो, बहुत प्यारे से बर्ड के पिक्चर है ना। इसको देख के कौन कौन से सेंटेंस आपके ध्यान में आते हैं? Just think about few sentences. Okay. अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे माइंड में कौन कौन से सेंटेंसेस आए इनको इस पंछी को देखने के बाद। और ये जो म्यूजिक का साइन है उससे पता लग रहा है दिस बर्ड इज सिंगिंग, द बर्ड इज सिंगिंग, बर्ड गाना गा रहा है। दिस इज अ सिंगिंग बर्ड। अब इन दोनों सेंटेंसेस पे फोकस करेंगे हम लोग। आई विल गो लिटिल क्लोजर। द बर्ड इज सिंगिंग, दिस इज अ सिंगिंग बर्ड। अब पहले सेंटेंस में साफ साफ पता चल रहा है कि बर्ड गाना गा रहा है।
दूसरे सेंटेंस में दिस इज अ सिंगिंग बर्ड, इसमें पता चल रहा है कि बर्ड इस वक्त गाना गा रहा है कि नहीं। बस कोई बर्ड दिखा रहा है और बोल रहा है दिस इज अ सिंगिंग बर्ड। सो यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है एंड यहाँ पे बर्ड एक नाउन है, उससे पहले सिंगिंग यूज हुआ है, इसमें वर्ब है सिंग, ing लगाया हुआ है। सो दिस इज अ मिक्स ऑफ एन एडजेक्टिव एंड अ वर्ब, सो इट इज कॉल्ड अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, so next sentence is I saw a singing bird in my garden. I saw a singing bird in my garden. Here also it is used as an adjective. अभी बर्ड गाना गा रहा है नहीं गा रहा है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस सेंटेंस में, so it is a present participle. Singing bird looks so beautiful. Singing bird looks so beautiful. So ये तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस पिक्चर में, एक स्नोबॉल रोल कर रही है। इसको देख के क्या सेंटेंस आता है माइंड में, स्नोबॉल इज रोलिंग डाउन, स्नोबॉल इज रोलिंग डाउन। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ये वर्ब शो कर रही है कि समथिंग इज हैपनिंग, सो इट इज अ एक्शन वर्ड, इट इज अ वर्ब। स्नोबॉल इज रोलिंग डाउन, रोल इज अ वर्ब, ing इज मेकिंग इट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। अभी बिवेयर ऑफ रोलिंग स्नोबॉल, अब स्नोबॉल नाउन है उसके आगे रोलिंग लग गया है तो it became an adjective, so it is present participle. I never saw a rolling snowball in my entire life. मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक रोलिंग स्नोबॉल नहीं देखा। तो यहाँ पे भी स्नोबॉल के आगे लगा दिया हमने और ये बन गया एडजेक्टिव, है ना। अभी थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। Okay, let me focus here. So time for a fun exercise. Maya picks up fresh flowers every day for this beautiful vase. Maya picks up fresh flowers every day for this beautiful vase. यहाँ पे एक beautiful vase है और माया रोज इसके लिए फ्रेश फ्लावर लेके आती है ना, पिक्स अप। सो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी पार्टिसिपल यूज नहीं हो रहा है। पिक इज अ वर्ब, माया इज अ नाउन, नाउन के बाद वर्ब लगी हुई है जो कि बता रही है कि नाउन क्या एक्शन परफॉर्म करता है। माया पिक्स अप। Maya arranged few freshly picked flowers in her beautiful vase. यहाँ पे noun flowers हैं, उसके पहले picked. Picked is third form of verb pick, तो ये बन गया past participle, मतलब उसने पहले pick किए तो वो action already perform हो चुका है, उसके बाद उसने arrange कर दिए उनको beautiful vase में। Picked, third form of the verb used as participle here before the noun, so it is past participle. Having picked some fresh flowers from market, Maya arranged her vase beautifully with them. अब यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट से फ्लावर उठा चुकी है माया, अगर नहीं उठाए होते तो कैसे सजाती अपने गमले को। तो उन्होंने क्या किया, हैविंग पिक्ड, क्योंकि माया उठा चुकी थी फ्लावर्स मार्केट से, माया अरेंज्ड हर वास ब्यूटीफुल विद देम। सो हैविंग वर्ड ने पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के साथ आके इसको क्या बना दिया, परफेक्ट पार्टिसिपल। अभी सेकंड पिक में किड्स आर डूइंग एक्सरसाइज। दिस इज ए सिंपल सेंटेंस विच इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
and kids are doing workout, kids are doing some exercise. So here the verb is do. Let's go to next sentence. With a perfectly done exercise every day, our body stays healthy. Done is third form of verb do. So जब हम perfectly done exercise बोलते हैं, exercise is a noun, done is past participle. Every day तो हमारी body stays healthy, हमारी body healthy रहती है. Having done some good yoga exercises, kids felt energized. जब किड्स ने कुछ कुछ अच्छी योगा एक्सरसाइज कर ली, जब वो कर चुके थे, उसके बाद दे वर फीलिंग वेरी एनर्जाइज्ड. दे किड्स फेल्ट एनर्जाइज्ड. अगर ना की होती तो क्या एनर्जी आती? तो योगा करने के बाद जब वो कर चुके हैं, सो किड्स फेल्ट वेरी एनर्जाइज्ड. So these were some examples of past participles and perfect participles. Okay, so here is, I will focus on this page for some time and you have to answer. So let's think and answer now. You can leave your answers in the comment box. Okay. So please pause the video and try to answer. I have given the verbs in green. Here see, verb after every sentence, and in place of dash you have to fill the blank with correct participle. Okay, and you can leave your answers in comment box of the video. Okay, thank you for watching this video. Thank you for your time. Your time is so precious for me, and keep supporting. If you like this video, give it a thumbs up, share with your friends, and subscribe my channel if you have not subscribed it yet. So what you can do, there is a watermark below the video in the right corner. Okay, right corner of the bottom. Okay, so you can click on that B and subscribe button will flash there. If you have already subscribed, do not click this do not click this button once again. Just click on subscribe to subscribe the channel. Okay, so thank you for your time once again. Thank you for watching, and keep learning with fun. Bye.